अंबिकापुर से बड़ी जानकारी मिल रही। फायर सेफ्टी ऑडिट में फेल हुआ है मेडिकल कॉलेज अस्पताल। कई फायर सिस्टम बंद मिले। यहां पर अस्पताल ने नोटिस जारी किया। तो देखिए, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने निरीक्षण किया जहां पर फायर सेफ्टी सिस्टम बंद पड़ा मिला। अस्पताल में 2 साल पहले शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, 4 बच्चों की मौत हो गई थी। सवाल उठे थे, उसके बाद कार्रवाई की बात भी सामने आई थी। लेकिन एक बार फिर से ये मामला उजागर करता है कि किस तरीके से फायर सेफ्टी को लेकर अस्पताल चाक चौबंद व्यवस्था बनाए हुए हैं। कुछ भी व्यवस्था यहाँ पर नजर नहीं आई। देखिए, फायर सेफ्टी सिस्टम पर फिर एक बार सवाल है। कई निजी अस्पतालों में फायर उपकरण नहीं है और आग लगने पर अस्पतालों में बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि हर साल ऑडिट के बाद भी नहीं की जाती है सुधार की व्यवस्था। ये सबसे बड़ा सवाल है। शासन के द्वारा हमें एक आदेश प्राप्त हुआ है, जिसके तहत विद्युत विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से और अग्निशमन का एक संयुक्त टीम बनाकर जिलाध्यक्ष महोदय की निगरानी में हम जिले के नर्सिंग होम और हॉस्पिटलों का निरीक्षण कर रहे हैं और उसमें जो खामियां मिल रही हैं उनको सुधार करने के लिए निर्देशित कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिलीप जायसवाल मेरे सहयोगी मेरे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। दिलीप, देखिए, किस चीज का इंतजार हो रहा है? फिर एक बड़ा हादसा होगा, फिर दावे होंगे, फिर ऑडिट करवाया जाएगा, लेकिन फिर भी सुधार नहीं होगा, क्योंकि यही व्यवस्था तो पहले से चली आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब झांसी में घटना हुई, 17 बच्चों की जब वहाँ पे मौत हुई, उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरे जितने भी अस्पताल हैं छत्तीसगढ़ में, चाहे निजी हो या सरकारी अस्पताल हो, सभी की फायर सेफ्टी ऑडिट करने का निर्देश दिया हुआ है। और सभी जिले के जो कलेक्टर्स हैं उनको विशेष तौर पर आदेश दिया गया है कि आप अपने जिले के जो भी अस्पताल हैं उनकी फायर सेफ्टी का एक बार ऑडिट करा लीजिए कि आखिर स्थिति क्या है। आज यहाँ पर ऑडिट करने के लिए पूरी टीम, फायर सेफ्टी की जो टीम है वो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुँची और वहाँ पर कई जो मेडिकल अस्पताल के जो अलग अलग वार्ड है और अलग अलग जो बरामदे हैं वहाँ पे जो फायर इक्विपमेंट लगे हुए हैं अधिकतर बंद मिले हैं। और इससे सवाल उठने लगा है कि आखिर सब कुछ बंद था, उसके बाद भी अस्पताल प्रबंधन आखिर क्या कर रहा था। अब ये पता चल रहा है कि CGMSC को पत्र लिखा गया है कि उपकरणों को ठीक कराया जाए, उन्हें चालू कराया जाए। और यहाँ कई ऐसे उपकरण भी हैं जिनको चलाने के लिए दक्ष लोग तक नहीं है, उन्हें ट्रेंड तक नहीं किया गया है। जो अस्पताल के वार्ड बॉय हैं उन्हें तक ये नहीं पता है कि जो उपकरण लगा हुआ है आखिर कोई अगर बड़ा हादसा हो जाता है तो इसको कैसे डील करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल आज सब कुछ देखने को यहाँ पे मिला। और जो फायर सेफ्टी की जो टीम थी उन्होंने डॉक्टरों को और जो अस्पताल प्रबंधन के जो अधिकारी हैं उन्हें निर्देशित किया है कि आप समय पर इसको ठीक कर लीजिए, वरना कभी भी कोई बड़ी घटना होगी तो फिर उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे और फिर उस समय बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल आपने शुरू में ही कहा कि आखिर ऐसा स्थिति क्यों बनता है कि फायर सिस्टम ही बंद रहता है। जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तब फिर उसके बाद ऐसे ऑडिट शुरू हो जाते हैं और फिर नोटिस जारी किए जाते हैं, सस्पेंड किया जाता है, लेकिन लोगों की तो जान चली जाती है ऐसे जब लोग वहाँ पे अपने भर्ती के लिए पहुंचे होते हैं, इलाज कराने के लिए पहुंचे होते हैं। बिल्कुल, और सवाल यही बरकरार अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है। दिलीप, नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। फिलहाल के लिए शुक्रिया।